हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित मौर्य। स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग बाय प्ले पर। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। एक संविधान सभा जिसे 1946 में इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया था। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा संविधान है क्योंकि किसी भी अन्य संविधान में इतने अधिक अनुच्छेद शामिल नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, चीन के में 138, जापान में 103 और कनाडा के संविधान में 107 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त संपन्न प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। समाजवादी अर्थात अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत सभी रूपों में शोषण के खिलाफ और अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय में विश्वास रखता है। चौथी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब हम समझेंगे। धर्मनिरपेक्षता शब्द अर्थ है कि यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता प्रदान करता है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रसार का अधिकार है। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और पांचवी विशेषता है लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि सरकार की सत्ता लोगों के हाथ में निहित है। लोगों को अपने निर्वाचित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करना होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और छठी विशेषता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि राज्य के प्रमुख एक वंशानुगत राजा नहीं होते। यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार होती है। संघीय सरकार में हम चर्चा करेंगे कि संविधान एक संघीय रूप की सरकार प्रदान करता है। एक महासंघ में 2 सरकारें हैं, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर। सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटा जाता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की भी बात की गई हमारे संविधान की विशेषता में। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकारों को लोगों में उचित नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है। ये अधिकार इन अर्थों में मौलिक हैं कि यदि देश में विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों के प्रति अनादरपूर्ण है तो उसे कानून को संविधान द्वारा शून्य व प्रभावहीन के रूप में घोषित किया जाएगा। संघीय सरकार या संसदीय सरकार क्या है? भारतीय संविधान सरकार को संघीय या संसदीय रूप प्रदान करता है, जहां राष्ट्रपति राज्य का सांकेतिक प्रमुख है। सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों द्वारा चलाया जाता है।
मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से संसद के समक्ष जिम्मेदार है, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। तो इसकी सबसे मुख्य और बड़ी विशेषता है कि हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह लचीला है। यह आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। संविधान के कुछ प्रावधानों पर संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों को संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों द्वारा इसके अनुसमर्थन से संशोधन किया जा सकता है। शेष प्रावधानों के 2/3 बहुमत से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमें अनुच्छेद 352, 356 या 360 में मिलता है। इसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे किसी दिन, ठीक है। अब इसकी अगली विशेषता के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एकल नागरिकता क्या है। महासंघ में आमतौर पर हमारी दोहरी नागरिकता होती है। जैसे यूएसए में हर नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है और जिस भी राज्य में वह रहता है वो वहाँ का भी नागरिक है। लेकिन भारत का संविधान हर भारतीय के लिए सिर्फ एकल नागरिकता की प्रदान करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और साथ ही विधानमंडल से भी स्वतंत्र कर दिया गया, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय दें। बस हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे हम बात करेंगे।